उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के परिणाम आ रहे हैं। उनके रुझान आने शुरू हो गए हैं और आधी काउंटिंग भी लगभग पूरी हो गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड के भी नतीजे आज आ रहे हैं। बात करते हैं उनसे, जानते हैं सर, नतीजों से संतुष्ट हैं आप जो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम तो चुनाव लड़े नहीं थे, पर हमारे जो कार्यकर्ता और हमारे लोग पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ थे और उन्होंने पूरी उनकी मदद की। पर जो निश्चित तौर से जो परिणाम आ रहे हैं वो सत्ता पक्ष ने जिस तरीके से तांडव किया, जिस प्रकार से चारों तरफ अत्याचार अन्याय का काम किया है, वो उसमें बहुत सहायक है उस परिणाम में। आप लोगों ने पहले भी आरोप लगाए थे कि पुलिस प्रशासन ने अत्याचार किया, उसके बावजूद 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, आपका इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। नहीं, ये पूरी तरीके से मैं इतना कहना चाहूँगा कि पूरी सरकार ने जिस प्रकार से प्रशासन का, पुलिस का दुरुपयोग किया, तमाम ऐसे वीडियो फुटेज और तमाम फ़ोटोज़ आए जिसमें दरोगा और पूरी फोर्स सड़क पर उतर कर पिस्टल लेकर लोगों को धमका रही है। तो ये साबित होता है कि पूरी तरीके से सरकार ने प्रभावित करने का काम किया है और इंडिया गठबंधन को प्रताड़ित करने का काम किया। उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता दिन रात लगे रहे और निश्चित तौर से परिणाम अच्छा लाने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव में बेईमानी की गई, भरसा की, ये माना जाए? निश्चित तौर से मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि निश्चित तौर से ये पूरी तंत्र जो है, पूरा सरकारी तंत्र इसमें लगा रहा और पूरी तरीके से इन लोगों ने काफ़ी इसमें हेर फेर किया है। नहीं तो ये जो परिणाम अब आ रहा है, इनसे संतुष्ट, थोड़ा बहुत तो संतुष्ट है कि नहीं है? क्योंकि आप लोग तो ये मान ही रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को पब्लिक ने वोट किया। नहीं, निश्चित तौर से पर इंडिया गठबंधन को वोट किया, पर जो परिणाम सामने आ रहा है उसमें परिणाम और अच्छे आने चाहिए थे और मजबूत आने चाहिए थे, क्योंकि हमारा एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा था, उनके लिए मेहनत कर रहा था। झारखंड में कांग्रेस के फेवर में जो है वो परिणाम आ रहे हैं, या जो गठबंधन है उसके फेवर में आ रहे हैं परिणाम, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड में दो दो या तीन चीज़ महत्वपूर्ण है। एक तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से हेमंता सोरेन को अनावश्यक उनको जेल भेजा गया, जेल भेज के प्रताड़ित किया गया। दूसरा, जो चंपई सोरेन को धन बल के नाते और दबाव के नाते जो चंपई सोरेन को तोड़कर भाजपा में शामिल कराया गया, उसका जनता में बहुत आक्रोश हुआ और जनता ने जो वहाँ पर जो जनता वहाँ की है, जो वहाँ के लोग, वो पूरी तरीके से हमारे हेमंत सोरेन जी के साथ, कांग्रेस के साथ, उनके साथ थे। चंपई सोरेन को उनको ले जाना, और जो सबसे बड़ा तीसरा जो कारण है, आपने देखा होगा कि ले तो गए पर वहाँ पर उनको सम्मान भी नहीं दिया। जिस तरीके से मंच पे गृह मंत्री जी ने संबोधित किया चंपई सोरेन को, मैं समझता हूँ कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को का वो अपमान उन्होंने किया, उन्होंने उनकी बेइज्जती की। बाबूलाल मरांडी के लिए जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, वो बहुत ही अपमानजनक लगा दोनों लोगों का। तो निश्चित तौर से जनता ने उसका पूरा परिणाम इनको दिया। प्रियंका जी भी काफ़ी मार्जिन से आगे चल रही हैं। वायनाड पे जो उपचुनाव हुआ है वहाँ से, और महाराष्ट्र में आप लोग काफ़ी पीछे हैं। कांग्रेस की जो दशा है वो काफ़ी ख़राब है वहाँ पर। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं यहाँ चुनाव ही नहीं हुआ, यहाँ पे वहाँ भी बेईमानी का आरोप लगा। देखिए, जो जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें हमें सबक लेना चाहिए। हमारी कमियां कहाँ रह गई, कहाँ हम कमज़ोर पड़े, कहाँ हमें निर्णय लेके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए था, उस पे आगे काम करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि ये वहाँ पर ये सबक लेने का समय है और हम सब लोग उस पे समीक्षा करेंगे, क्या उसमें कमी रह गई, क्या कमियां रह गई, उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। प्रियंका जी ये जो इतने मार्जिन से आगे चल रही हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर से हम सबकी नेता हैं आदरणीय प्रियंका जी, और वो भारी प्रचंड बहुमत से जीते हैं। ऐतिहासिक जीत हो, हिंदुस्तान के अंदर इतिहास लिखा जाए, और वो लोकसभा में पहुँचे, एक पूरे देश की आवाज़ बनकर वो पूरे देश के अंदर काम करेंगी, ये हम सबको विश्वास है, हम सबकी नेता हैं। एक आखिरी सवाल ये था कि जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन का झूठ काम नहीं आया इस बार। पिछली बार तो लोकसभा में झूठ बोल के ज़्यादा सीटें पा लिए थे, अब की जनता झूठ समझ गई है, इसलिए हम लोग जीत रहे हैं। देखिए, ये जो भाजपा के जो मंत्री या जो जो भी आप जो जिनको चाहते हैं कहना, इतना मैं कहना चाहूँगा कि ये बेईमानी की सरकार है। ये बेईमानी के बदौलत और पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन के बदौलत और अपने तंत्र के बदौलत चुनाव जीत रहे हैं, और इनके ये पूरी तरीके से इन्होंने इस पूरा लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है।
शुक्रिया। आपने अजय राय जी को सुना। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि प्रियंका गांधी जी जो है वो बड़े मार्जिन से जीत रही हैं, तो स्वाभाविक है कि उन्होंने वहाँ पे मेहनत की है। और उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटों पर चुनाव हुए हैं उसमें साफ तौर पर बेईमानी का आरोप भी कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। कैमरामैन अमरीश राजवंशी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।